निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेसियस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीवन वृंदावन धाम की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 और आज का श्लोक क्रमांक है 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गो भूमौ निधायं तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामासकर्मसु भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामासकर्मसु भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामासकर्मसु। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भूमो जमीन पर निधाय रख कर तम उस बालक को गोपी माता यशोदा विस्मिता चकित भार पीड़िता बच्चे के भार से दुखित महापुरुषम विष्णु या नारायण को आदध्यो शरण ली जगताम मानो सारे जगत का भार हो आस अपने आप को व्यस्त किया कर्मसु घर के अन्य कामों में बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए अतएव यह सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है
चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला भेजा और फिर घर के कामकाज में लग गई। उनके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न था, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाई कि भगवान श्री कृष्ण ही हर वस्तु के मूल स्रोत हैं। तात्पर्य: माता यशोदा यह नहीं समझ पाई कि भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं में से सबसे भारी हैं और वे सबके भीतर निवास करते हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में पुष्टि की गई है। मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पहलू के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हुई हैं। फिर भी न चाहम तेषु अवस्थित, श्री कृष्ण सर्वत्र नहीं रहते। माता यशोदा इस दर्शन को नहीं समझती थी, क्योंकि योग माया की योजना अनुसार वे भगवान श्री कृष्ण की माता के रूप में उनके साथ व्यवहार कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण की महत्ता को न समझ सकने से वे श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए केवल नारायण की शरण ले सकती थी और इस दशा के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला सकती थी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और आप सबसे मैं कृपा की याचना करता हूँ, जो मेरे मुख से जो भी वाणी निकले वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा कोई अपना निजी मंतव्य न हो। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध और आज श्लोक जो है 7वां अध्याय का 19 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो अध्याय है ये शीर्षक है तृणावर्त का, जो है तृणावर्त का वध। तो तृणावर्त का वध जो है यहाँ पर में भगवान के द्वारा जो है अभी होने वाला है, और उससे पहले भगवान के द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है, मतलब क्लाइमेक्स कैसा बन रहा है, इसका जो है चर्चा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सबके समक्ष रख रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है
ये अमल महापुराण है, इसमें किसी भी तरह का मल नहीं है। धर्मः प्रोजित कयितवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महापुराण अमलम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक अमल पुराण है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए खास करके 2 चीज जो है ना, काम और अर्थ। धर्म और जो है ना मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तो बहुत ही कम जीवात्मा प्रयास करते हैं। तो करिए 4 पुरुषार्थ से ऊपर एक पंचम पुरुषार्थ है, वो है क्या? भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम को प्राप्त कराना, भगवान की सेवा में हम सबको नियोजित कर लेना। इस पंचम पुरुषार्थ को देने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें किसी भी तरह का चीटिंग धर्म का ना समावेश नहीं किया गया। इसलिए इस भागवतम को समझने के लिए सर्वप्रथम हमारी योग्यता है निर्मत्सराणाम सताम, जो हमें अपने हृदय को, अपने आप को जो है ना निर्मत्सर करना है। तो निर्मत्सर हम सब धीरे धीरे, क्योंकि भक्ति में निर्मत्सरता का कोई प्रयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हमें निर्मत्सर होना पड़ेगा। मत्सर का मतलब होता है जो किसी के उत्कर्ष को देख करके हमें कष्ट होना। तो ये इसको निर्मत्सर यानी कि उत्कर्ष को देखना और प्रसन्नता होना, ये भक्तों में भी पाया जाता है, अभक्त में तो पाया जाता ही है। ये तो बहुत ही बड़ा जो है ना ये हमारे लिए दुश्मन है। इसलिए इसको धीरे धीरे हमें इस पे विजय प्राप्त करना है, ताकि हम श्रीमद् भागवतम के जो है ना अर्थों का आस्वादन कर सके। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान अभी 1 वर्ष के हैं और माता यशोदा के गोदी में बैठे लेटे हुए हैं, और भगवान देख रहे हैं अभी कुछ ही समय में तृणावर्त आने वाला है और उसका रिसेप्शन भी करना है हमें। श्रील गुरुदेव हिज होलिनेस राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज बताते हैं, अगर घर में कोई दुश्मन भी आ जाए, चाहे दुश्मन ही हो हमारा, अगर कोई घर में आ जाए तो उसका स्वागत करना पड़ेगा। यही जो है ना धर्म कहता है। तो है तो ये दुश्मन जो कंस के द्वारा, कंसः प्रणहितो पुरा, ये कंस के द्वारा जो है प्रचोदित होकर के यहाँ पर मैं मुझे मारने के लिए आया, लेकिन है हमारे घर में आ रहा है, समझे? तो इसकी स्वागत होनी चाहिए, कम से कम उठ करके, पानी दे करके, या कुछ भी जो भी है। तो माता यशोदा के गोदी में मैं अगर रहूंगा तो मैं कैसे उठ के जा सकता हूँ? दूसरा, तृणावर्त जो है कुछ उत्पात करने के लिए आ रहा है और माता यशोदा के सामने में तो हो नहीं सकता, क्योंकि माता यशोदा तृणावर्त के उत्पात को देख करके जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए भगवान चाह रहे हैं अपनी माँ को पहले जो है ना यहाँ से निकालना। तो भगवान जो है अपनी भार को जो है ना बढ़ाना शुरू कर दिए। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में बताते हैं, क्योंकि भगवान में वो ऐश्वर्य है, जैसे लघिमा है, जैसे अन्योर अन्याना महतो महियाम। भगवान जो है ना बड़े से बड़े, भारी से भारी, हल्के से हल्के, सब कुछ। श्री ईशोपनिषद में भी एक श्लोक आता है, 5वां नंबर शायद, जो भगवान दूर में भी है और फिर नज़दीक में है ना। भगवान पकड़े भी नहीं जाते फिर पकड़े जाते हैं, भगवान अजन्मा है फिर जन्म लेते हैं, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें दिया हुआ है। भगवान के शरीर में इतना तेज है, भगवान हल्के भी हैं, भगवान भार वाले भी हैं। तो ये भगवान के अंदर जो है ना ये अचिंत्य गुण है। तो श्रील जीव गोस्वामी पास बताते हैं, अवसर पा करके भगवान जो है ना उन सब चीज़ों की जो है ना प्राकट्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर में भगवान गिरी कूटवत अपने भार, शरीर के भार को इतना ज़्यादा बढ़ा दिए, इतना ज़्यादा बढ़ा दिए, जो
माता यशोदा उसको बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जो बालक इतना छोटा है, 1 वर्ष का है, जो इतना हल्का, फूल जैसा हल्का है, वो अचानक क्यों ऐसा हो गया? तो माता यशोदा को फिर से लग गया, हो सकता है कोई ग्रह, भूत प्रेत वगैरह, या हो सकता है कोई दूसरे तरह की व्याधि जो हमारे पुत्र को लग गया। इसलिए कह रहे ये इतना भार है इस बच्चे का, जो इसको मैं किसी खाट या चौकी पे रखना अच्छा नहीं है। हो सकता है खाट चौकी भी टूट जाए, क्योंकि इससे पहले जो है शक्टासुर का वध कर चुके हैं भगवान। वो अपने आप जब हवा में उड़ गया, तो ये तो भगवान का वजन जो जिसको, क्योंकि भगवान की माँ शुद्ध सत्व में है, और शुद्ध सत्व में होते हुए भी जो भगवान के जो भार को जो ढो रही हैं, रख रही हैं, वो अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो इसके भार को जो है ना कोई एक तख्ता या खाट कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए माता यशोदा ने सोचा, जो जैसे मैं इनका जो है माँ हूं, समझ रहे ना, मैं इनका माँ हूं, इनकी देख रेख लालन पालन मैं करती हूं, ऐसे ही सबकी माँ एक कौन है? ये धरती है ना। तो इसलिए भगवान ने सोचा, माता यशोदा ने सोची, जो अभी हमारे गोदी में है, मैं अब इसको माता धरती के गोदी में डाल करके ना, जो है ना, ब्राह्मण को बुलावा भेज दिए और अपने घर के कामों में नियुक्त हो गए। यहां पर में जो धरती पे रखने का जो मेन है, यहां पर में यही है। और भगवान यहां पर में अपना भार क्यों बढ़ा रहे हैं? तो एक वल्लभ आचार्य के एक बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं नासिक के, जिनका बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं हैं। भक्ति रसायन ग्रंथ में वो लिखते हैं कई सारे श्लोक, तो उसमें बताते हैं, मैं श्रील गुरुदेव के मुख से सुना हूँ, श्लोक को मैं नहीं देखा। तो कह रहे हैं भगवान अपना भार क्यों बढ़ा रहे हैं? तो भार क्यों बढ़ा रहे? कहे क्योंकि भगवान को अभी दूसरी लीला करना है। भगवान को अभी दूसरी लीला करना है, जो माँ के साथ रहते हुए संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए माँ यशोदा उसको देख करके घबरा जाएंगी। इसलिए माता को किसी भी तरह का तकलीफ न दे करके वो जो है भगवान इस लीला को करना चाहते हैं। और भगवान सोच रहे हैं, जो कई ऋषि महात्मा वगैरह सारे लोग जो है ना जेट फ्लाइट विमान पे इधर उधर घूमता रहता है, मुझे भी जो है माता यशोदा 1 साल हो गए करीब जो है ना एरोप्लेन में नहीं बैठाई है अभी तक, मथुरा से कहीं बाहर गए ही नहीं अभी हैं। तो इसलिए कुछ जो है ना एरोप्लेन की चढ़ाई कर लेनी चाहिए, आकाश मार्ग का भी थोड़ा सा अवलोकन कर लेना चाहिए। तो भगवान जो है इसलिए बोले माता यशोदा को जो है ना अपने से दूर करना। दूसरा, भगवान का एक भाव ये है, तृणावर्त आ रहा है दुश्मन के रूप में, तो उसके साथ युद्ध होगा। तो ये जो हमारा आंगन है ये बड़ा छोटा है, समझ रहे ना, इस आंगन में युद्ध बड़ा संभव नहीं है। अब ब्रज में कोई जो है दिक्कतें होगी, इसलिए युद्ध को जो है ना, क्योंकि पूतना राक्षसी आई थी, वो सारे लोग जो है ना आशंकित होकर के सारे बेहोश हो गए थे। तो इसलिए इसको जो है ना किसी को देखने ही नहीं दूंगा, इसको ना कोई देखेगी, ना कोई ब्रजवासी को किसी भी तरह का कष्ट होगा। तो भगवान ने क्या किया, इसको फ्लाइट पे, यानी उस फ्लाइट पे चढ़ के भगवान आकाश में जाकर के युद्ध करेंगे। इसलिए भगवान जो है ना ये योजना बनाए और अपने शरीर को गिरिकूटवत करके और किए, और इसलिए भार कम किए, जो उनका स्वागत किए, खड़ा होकर के स्वागत किए। अब फिर भगवान जो है अपने आप को बहुत ही हल्का कर लिए, क्योंकि जिस भार में अभी हुए थे, तो माता जब रख के चली गई तो वो भार फिर फूल जैसा हल्का हो गया, क्योंकि तृणावर्त उसको उठा नहीं पाएगा। तृणावर्त के पास इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान का भार उठा ले, त्रिभुवनपति है। तो कह रहे माँ यशोदा जो है, यहां पर मैं इसको करें तो इसको यशोदा जो है इतना घबरा गई, इतना डर गई, जो माँ यशोदा भगवान को जो है ना महापुरुषम आदध्यो, भगवान विष्णु की शरणागत। तो यहां पर में एक बहुत बड़ा सिद्धांत आता है, जो हमें
जब भी हमारे ऊपर संकट आए तो हमें सबसे पहले भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। अगर हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, किसी और की शरणागति लेने से जो है ना कष्ट और बढ़ता जाता है। पहले लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर जो है ना कहते हैं मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि अपने ऊपर उनको जो है ना बड़ा विश्वास होता है, सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन वो उसको कर नहीं कर पाते कंट्रोल। तो बड़े से बड़े लोग, गांव के मुखिया, नेता, समाज, इन सब का जो है ना शरणागति लोग लेते हैं। लेकिन मूलभूत चीज ये है, हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान की शरणागति लेने से बड़े बड़े संकट जो है ना आसानी से कट जाते हैं। कई लोग देवी देवता की शरण में चले जाते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, लेकिन भगवान की शरणागति नहीं लेना चाहते। इसलिए जो श्री कृष्ण यहाँ पर मैं बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी 9.4 जो भगवत गीता का बता रहे हैं, एक श्लोक दे रहे हैं, जो श्री कृष्ण जो इस पूरे दुनिया का जो है मूल स्रोत है, हर वस्तु का मूल स्रोत है, उनको रक्षित करने के लिए अभी माता यशोदा नारायण के शरणागति हो रहे। माता यशोदा पे अभी योग माया का प्रभाव है वो शुद्ध सत्व में, लेकिन अभी योग माया का प्रभाव है। इसलिए माता यशोदा को अपने वात्सल्य भाव ज्यादा प्रधान है, ताकि ये लीला संपादित हो सके। उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं है। जो ये भगवान जो है ना त्रिभुवन पति है, उनका हम विष्णु या नारायण की शरणागति लेकर के उनकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो भगवान सबके स्रोत हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण से ही विष्णु प्रकट होते हैं, तो ऐसे विष्णु की शरणागति लेकर के भगवान की रक्षा करना चाहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ये जो संपूर्ण जगत है ना, ये भगवान के अंदर है। हम सब भी अभी भगवान के अंदर ही है, सारा का सारा कथा अंदर ही हो रहा है। लेकिन ये भगवान इतने विशाल है ना, जो समस्त जीव भगवान में हैं, फिर भी भगवान उनमें नहीं। भगवान बाहर भी है। ऐसा नहीं है जो भगवान गोलोक धाम छोड़ करके यहाँ आए तो गोलोक धाम खाली हो गई। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के अंदर में है। तो ऐसा नहीं है जो भगवान अपनी अक्षुण्य शक्ति को खत्म कर दी। भगवान सर्व जगह पे हैं और भगवान अपने गोलोक धाम में भी है। तो इसको श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे समझा रहे हैं, जैसे सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश एक सूर्य से पूरे ब्रह्मांड में सूर्य प्रकाश फैला रहता है। तो वैसे ही भगवान जो है ना, एक जगह पे रह करके भी हर जगह पे उनकी उपस्थिति रहती है। यहाँ पर मैं श्रीला प्रभुपाद जी अवसर पाके बता रहे हैं, जैसे देश का राजा है ना, देश का राजा जो है वो क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, लेकिन पूरे राज्य में वो अपनी उपस्थिति रखते हैं। हर डिपार्टमेंट का, हर चीज का जो है ना उनके पास जानकारी होता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा जो राजा तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, फिर भी कैसे? तो राजा सब कुछ जानता है, जैसे भगवान सब जगह पे उपस्थित है। राजा भी जो है अपने जो बताए गए नियम को, जब व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में या कहीं भगवान के उस नियम का पालन करते हैं, निर्देश का पालन करते हैं, तो उनकी जो है उपस्थिति वहाँ पर में दर्ज है राजा की। यहाँ पर मैं यही चीज जो है ना समझा रहे हैं, जो जिस भगवान को हर कोई देख सकता है, हर कोई तो नहीं, जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रेम के अंजन, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामी। तो ऐसे गोविंद को जो माता यशोदा क्यों नहीं समझ पा रहे, देख क्यों नहीं पा रहे? तो क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो अभी उन पे योग माया का प्रभाव है, नहीं तो ये लीला संपादित नहीं होने देंगे। तो ये यहाँ पर मैं बह रहे हैं, जो भगवान जो है ना, भगवान को हर कोई जो प्रेम के अंजन लगा करके देख सकते हैं। तो भगवान की ये जो माँ है,
वो प्रेम की तो एक प्रतिमूर्ति है ना, प्रेम की ही प्रतिमूर्ति। इतना भाव जागृत, भगवान को लला समझ करके उनका रक्षा करने के लिए जो है ना ब्राह्मणों को और क्या कहते हैं बुलावा भेज दिए, समझे ना। तो भगवान यहाँ पर में एक भार बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर में इसको अगर मॉडर्न टाइम से आधुनिक में अगर देखा जाए तो हम सब भी जो है ना मेंटल बर्डन लेकर के घूमते हैं, अहंकार का बर्डन लेके घूमते हैं, है ना। हमारे ऊपर कम अहंकार का बर्डन थोड़े है, इतना बड़ा अहंकार का है। हम लोग क्या है, हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, हम बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, मैं बहुत शास्त्र जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े चीज़ों को लेकर के उसका वजन हम लेकर के घूम रहे हैं। हम बहुत बड़े अहंकार हो करके ना उनको उठा करके ना हम घूम रहे हैं, जो उठाना हमारे बस में नहीं है। हाँ, हम अपने भविष्य की चिंता को लेकर के जो है ना बहुत बड़ा चिंतित रहते हैं, उसका वजन जो है लेकर के ढो रहे हैं। तो जैसे माँ, यहाँ पर मैं माँ जो को असह्य हो गया ये भार को सहने के लिए, वैसे ही उन्होंने महापुरुष का ध्यान किए, भगवान विष्णु का ध्यान किए और बच्चे को धरती पे रख दिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लेट गो एंड लेट गॉड। हमें इन सब अहंकार को त्याग करके सारी समस्या को जो है ना भगवान के चरणाश्रित करके हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला में जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम भगवान जो है ना भगवान का हमें बचा सकते हैं, सारे भारों को, हमारे सारे भारों को जो है ना ये दूर कर सकते हैं। तो जैसे भगवान महापुरुष हैं, सभी उन पर डिपेंड हैं, वैसे ही हम सब हरिनाम पे भगवान पे है ना जैसे पे डिपेंड है, भगवान पे सब कोई डिपेंड है। जैसे भगवान को अगर कोई व्यक्ति इधर उधर ढूंढता है ना, ब्रह्मांड में इधर उधर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई पुराण में ढूंढ रहे हैं, कोई श्रुति में ढूंढ रहे हैं, कोई हृदय में, योगियों के हृदय में ढूंढ रहे हैं, कंदराओं में ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं भगवान को ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन भगवान प्रेम के अंजन से, और भगवान के लिए जिसके हृदय में प्रेम है उनको बड़ी ही आसानी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भाव को जो रसखान जी हैं, जो भगवान के एक उत्तम वैष्णव भक्त हुए, उत्तम कुल में तो पैदा हुए नहीं, एक मुसलमान कुल में पैदा होते हुए भी रसखान जी भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए। और वो भगवान को कहाँ देख रहे हैं, सारी दुनिया ढूंढ रहे हैं इधर उधर, लेकिन रसखान जी भगवान को प्रेम से कैसे देख रहे हैं। तो ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन में, श्रुति में कहूँ हरि न पायो, देखियो सुन्यो न कहू द्विज, और न सो कतहु अनुभव न सुनायो, खोजत खाजत हरि गायो, रसखान बताओ न को सुभाओ। तो वह देखियो कुंज कुटीर में, तो वह देखियो कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायो, तो वह देखियो कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायो। जो भगवान को सारे ब्रह्मांड में लोग ढूंढ रहे हैं, श्रुति पुराण में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान रसखान जी को कहाँ मिल रहे हैं, निकुंज में, जो राधा रानी के चरणाश्रित होकर के राधा रानी के चरणों की सेवा में। जब तक हमारा हृदय भगवान के प्रति कोमल, उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हो, विरह का भाव उत्पन्न नहीं होगा, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें हृदय कैसा बनाना है, हरिदास ठाकुर जैसे। हमें हृदय कैसा बनाना है, प्रहलाद महाराज जैसे। हमें हृदय कैसा बनाना है, ये रसखान जी जैसे, जो महान महान भक्त हुए हैं, जो अपने भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त किए हैं। उन्हीं की तरह हम लोगों को उनके पद चिन्हों पे चल के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान में अचिंत शक्ति है। भगवान यहाँ पर में भार बढ़ा करके, भार कम करके माता यशोदा को विस्मित कर रहे हैं, आश्चर्यचकित कर रही हैं और धरती पर रखवा रहे हैं। तृणावर्त जैसे बद्ध हो रहा है, सारा कुछ होंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? भगवान की अचिंत शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है हमें ना। तो ये इसी बात को जो है भगवान में अचिंत शक्ति है, भगवान की अचिंत शक्ति को जो है ना इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। इसी बात को हमारे आचार्य जो है श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने बड़े ही सुंदर ग्रंथ में पद्यावली में बहुत ही सुंदर तरीके से लिख रहे हैं और उसमें बता रहे हैं भगवान, ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जो अम्बोधि स्थलम स्थलम जलधिताम दुर्लभ शैलतम, अम्बोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलिलभ शैलताम, शैले मृतकनतां तृणं कुलिसता वज्रं तृण क्षीणतां, बहनी शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येक्षया, लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिनी कृष्णाय तस्मै नमः, कृष्णाय तस्मै नमः। कह रहे हैं यहाँ पर मैं श्रील रूप गोस्वामी पाद, ये भगवान में कितनी अचिंत शक्ति है। तो कह रहे अम्बोधि स्थलाम स्थलम, ये जो है ना समुद्र, समुद्र में इतना ज्यादा जल है, ये समुद्र का जल जो है ना भगवान के प्रभाव से सारे के सारे स्थल में परिवर्तित हो और सारे के सारे स्थल जो है ना जल में परिवर्तित हो गए। फिर कह रहे हैं धूलिकण, इस ब्रह्मांड के सारे धूलिकण जो है ना पर्वत के समान जो है ना पर्वत बन चुके हैं और सारे पर्वत जो है ना एकदम धूलिकण में परिवर्तित हो गए। और शैले मृत करनाम त्रिंगम, जो कह रहे हैं जो तृण, जो इधर उधर के जो तृण है वो एक बड़े क्या कहते हैं पहाड़ के रूप में जो है ना मृत कनताम, जो मिट्टी के जो टुकड़े हैं वो शैले, तृण जो है वज्र के समान हो चुका है ना। और वज्र जो है ना एकदम मिट्टी के टुकड़ा तृण के समान हो चुके हैं। और इसमें कह रहे बहनी शीतलताम, और जो अग्नि है ना, अग्नि शीतलता को प्राप्त हो चुके हैं और जो बर्फ जैसे शीतल चीज है, ठंडा द्रव्य पदार्थ है, वो जो है ना क्या हो गए? अग्नि के समान हो गए। क्योंकि जिनकी लीला शक्ति, भगवान की जो लीला शक्ति है वो दुर्जय है। ऐसे अचिंत्य भगवान जो गुणार्णव महार्णव सागर में हमेशा लेटे रहते हैं, उनको जो सर्वथा अद्भुत उनके चरित्र होते हैं, ऐसे भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम सबको केवल और केवल क्या करना है? कृष्णाय तस्मै नमः, हमें उनकी शरणागति लेकर के हमें उनको प्रणाम ही करना है। तो यहाँ पर में भगवान की यही सब चीज़ों की लीलाओं का जो है ना चर्चा किया गया है, जिसको एक भक्त और साधक जो है ना समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो अब हम देख सकते हैं इस श्लोक में जो कई चीज़ों को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप लोग, तो देखिए इस श्लोक के टीका के अंदर में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं, जो ये जो भगवान का भार है ना, ये कोई भौतिक नहीं है। भगवान का भार कोई भौतिक नहीं है, ये भगवान की इच्छा शक्ति है। क्योंकि श्री कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं भारी नहीं हुआ ना तो तृणावर्त मुझे आसानी से नहीं ले, क्योंकि जो तृणावर्त आसानी से नहीं ले जाएगा वो, और मैया यशोदा बीच में आने की कोशिश करेगी और उन्हें चोट लग सकता है। अतः माँ मेरी रक्षा के लिए जो है ना ब्रह्मांड के नायक जो है ना को, जो भगवान को धरती पर रख करके चली गई। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं तात्पर्य में समझा रहे हैं, जो भगवान अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, अन्योर अन्यानाम महतो मह्यान, यशोदा मैया उन्हें अपना पुत्र मानती है, केवल और केवल पुत्र मानती है। और पुत्र मान करके ना यहाँ पर भी उसमें भगवान के ऐश्वर्य का लेस मात्र भी नहीं,
इसलिए माता यशोदा यहाँ पर मैं डर गई और डर करके जो है ना भगवान को जो है ना धरती माता के चरणों में दे करके अपने आप को जो है ना अन्य कामों में ब्राह्मणों को बुलावा भेज करके अन्य कामों में अपने आप को नियुक्त हो गए। भगवान की महानता स्वयं ब्रह्मा जी गा रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि है, अनंत रूप हैं। फिर भी नव यौवन च, भगवान के नव यौवन उनका शरीर है। भगवान बहुत भार वाले हैं, पूरी सृष्टि को अपने अंदर समाये हुए हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान जो इतने भार में हैं, सब कुछ हैं, तो कह रहे हैं वे अनादि भगवान एक बालक के स्वरूप लेकर के माता यशोदा के गोदी में खेल रहे, जो सबसे ज्यादा भार जो है ना ग्रहण करते हैं, वो इतना फूल जैसे हल्के होकर के माता यशोदा के गोदी में हैं, अब गोदी में आ जाती है। तो यहाँ पर मैं ये चीज बता रहे हैं। फिर जिस भगवान की महिमा को बड़े बड़े ऋषि महात्मा ब्रह्मा जी, गणेश जी, स्वयं शिव जी गाते गाते, स्वयं शंकरसन जी गाते गाते कभी अघाते नहीं, वो भगवान जो है कितने भार वाले, कितनी अचिंत शक्ति है, इसको जो है एक पद में गा रहे हैं। शेष गणेश महेश दीनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुखेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिस भगवान, जिस महापुरुष का यश शेषनाग शिव गाते हैं, उनका भार माता यशोदा को थका देते हैं। समझ रहे हैं? वही कृष्ण गोपियों के प्रेम के वशभूत होकर के एक कटोरे छाछ के लिए जो है ना, जो है हिलते रहते हैं, नाचते हैं। तो इतना भगवान का ये अचिंत शक्ति है, जिसको बड़े बड़े महात्मा ही समझ सकते हैं। इसका अभी एक रियल घटना आपको बताता हूँ, जो हमारे इस्कॉन में हुई है, जो भगवान में कितने भारवान हैं और भगवान कैसे भक्त के आगे में भार को कम कर देते हैं। तब श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन में राधा लंडनेश्वर भगवान की प्रतिष्ठापना कर रहे थे, तो उस समय में जो है न्यूयॉर्क शहर में नहीं, लंदन, राजा लंडनेश्वर लंदन में है ना, तो लंदन में जो है स्थापना जब कर रहे थे, उस समय में जो है ना भक्तों के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी जो है ना इंडिया से जो है ना भगवान के विग्रह को मंगाए, और भगवान के विग्रह को जब उठा रहे थे, भक्तों ने उठा रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत विग्रह भारी हो गए थे। तो श्रील प्रभुपाद मुस्कुराते हुए भक्तों से कह रहे हैं, जो यदि कृष्ण नहीं चाहेंगे ना, तो आप लोग जो है ना भगवान के विग्रह को आप हिला भी नहीं सकते, ठीक है ना। आप अगर इनको पत्थर समझोगे, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी, तो कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान योग माया शक्ति से अपने आप को भार भी बना लेते हैं और हल्का से हल्का के लेते हैं, 1 इंच भी कोई इसको खिसका भी नहीं सकते। और यदि वह चाहेंगे ना, तो वो फूल जैसे हल्के हो जाएंगे और सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोले, आप लोग भाव को चेंज करिए, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने विग्रह को उठाए, एकदम फूल जैसे, जो इतना भारी लग रहा था भक्त लोगों को, जो है ना वो विग्रह जो है एकदम हल्का हो गया। ऐसा ही एक घटना है, ये
नामदेव। नामदेव जो है ना भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो नामदेव एक बार मंदिर की सफाई कर रहे थे। तो मंदिर की सफाई करने के क्रम में वो मूर्ति के आसपास में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गया था। तो चाह रहे थे मूर्ति को हटा करके पकड़ करके जो है ना इधर की सफाई कर दें, लेकिन मूर्ति जो है ना वो हट नहीं रहा था। मूर्ति जब हट नहीं रहा था तो है वो बड़ा उनको आश्चर्य हो गया। और नामदेव जी एकदम सफाई नहीं हो रहा, एकदम विह्वल हो गए और भगवान को याद करते हुए एकदम रोने लगे। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? तो वहीं पे तुरंत आकाशवाणी हुई, जो नामदेव तुम जो है मुझको भगवान समझ करके ना, मुझ में ऐश्वर्य भाव लेकर के ना तुम हमारी सेवा कर रहे हो, इसलिए तुम अपने अंदर से ऐश्वर्य भाव हटाओ। ऐश्वर्य भाव जब हटाओगे तब जो है ना मैं तुम्हें हल्का हो जाऊंगा। तो इसलिए अहंकार से भारी है। इसलिए जैसे ही नामदेव जी भगवान की पूर्ण शरणागति हुए और भगवान पे अपने आप को उनके चरणों में डाल दिए, भगवान एकदम फूल जैसे हल्के हो गए और वहाँ पे हटा करके जो है क्या कहते हैं भगवान की जो है वो सेवा कर पाए। ये एक जो है ना प्रत्यक्ष घटना है। एक और प्रत्यक्ष घटना आपको बताता हूँ, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2004 की बात है। मायापुर में जो भी भक्त रहते थे उनको पता होगा, जो मायापुर में पंचतत्व का विग्रह की स्थापना हुई थी 2004 में। तो ये जो पंचतत्व का विग्रह है पंच महाधातु से बना हुआ, ये साउथ इंडिया से विशेष तौर पर में मायापुर मैनेजमेंट ने मंगाया था। और वो विग्रह इतना भारी था, इतना भारी था, जो उनको क्रेन वगैरह से जो है ना किसी तरीके से उसको स्थापना किया जा रहा था, समझ रहे ना। तो इंजीनियर लोग भी जो है ना उनको ठीक से स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर मैं इंजीनियर ने बोला भैया ऐसा है, ये तो ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहे। बड़े जो है उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए एक तरह से। तो श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम के सारे भक्त उनकी शरणागति लिए और भगवान के नाम का जो है ना एकदम कीर्तन बहुत ही जबरदस्त होने लग गया। तो जैसे ही कीर्तन हुआ श्रील प्रभुपाद के शरणागत हुए, भगवान पंचतत्व को प्रार्थना किए, तो वो भगवान जो है ना बड़ी आराम से, जो क्रेन भगवान को ठीक से नहीं लगा पा रहे थे वही क्रेन जो है ना भक्त लोगों ने मिल करके और इंजीनियर मिल करके उनको बड़ी ही आसानी से जो है ना स्थापित कर दिए। तो ये भगवान जो है ना, भगवान में अचिंत्य शक्ति है। भगवान अपने भक्तों के लिए भार भी हो जाते हैं और भगवान अपने भक्तों के लिए जो है ना बहुत हल्के भी हो जाते। ये भगवान में ना एक विशेष प्रकार की ये शक्ति होती है। तो इनको समझना जो है ना वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान की पूर्ण रूपेण शरणागति लिया हुआ है। देखिए अब जो ये सबसे बड़ी चीज है, जो इस श्लोक से कोई भक्त अगर भक्ति के बल पर कृष्ण को पकड़ सकते हैं, भक्ति के बल पे भगवान को पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैया यशोदा ने भगवान को जो है ना भक्ति के बल पे पकड़े, भक्ति के बल पे उनको बांधे और मैया ने अपने गोदी में भगवान को रखे केवल और केवल भक्ति के बल पे। लेकिन आधुनिक जो व्यक्ति हैं वो आज के मनुष्य जो है बहुत सारे चीज़ों को भार ढो रहे हैं और उस भार को ढोते हुए जो है ना भगवान के शक्ति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो अपने आप को बड़े समझते। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं बता रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की चर्चा होती है ना साइंस में, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो सब कुछ धरती के तरफ जो है आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो ये कृष्ण भौतिक विज्ञान के नियम के अधीन नहीं होते। भगवान किसी भी भौतिक विज्ञान के नियम या लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंतर्गत नहीं है। भगवान इन सब चीज के निर्माता हैं, भगवान इन सब चीज के कंट्रोलर हैं, भगवान इनके अंडर कंट्रोल नहीं होते। इसलिए भगवान को समझने के लिए विस्मय नहीं, हमें विवाद नहीं, हमें उनके प्रति हमारे अपने हृदय में जो है ना विप्रलंब भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव को उत्प्रेरित करना पड़ेगा। तब जाकर के जो है ना हम भगवान को ना उठा सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं।
जो भगवान को जो भगवान कृष्ण को जो है ना, कृष्ण का भार असुरों को मृत्यु के समान लगता है। कृष्ण को असुरों का भार, कृष्ण का जो भार है ना असुरों को मृत्यु के समान लगता है। वही भक्तों को भगवान का जब आलिंगन करते हैं तो कितना आसान लगता है भक्त को। तो ये चीज यहाँ पर मैं श्रीला प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा चीज बोल रहे, जो यहाँ पर देखिए, भगवान की अचिंत भेदाभेद शक्ति है। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं समझा रहे हैं, जो भगवान एक ही समय में विभु, विराट और अनु छोटे हैं। यह श्लोक कृष्ण भगवान की अचिंत शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वे हमारे सारे पापों का भार उठाते हैं तो भारी लगते हैं, और जब हम प्रेम से उनको पुकारते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का एक ये उत्प्रेक्षा है। और कह रहे हैं यहाँ पर मैं, जैसे एक घटना है, जब आप लोगों को पता होगा अद्वैताचार्य जी जब मदन मोहन जो विग्रह है ना, जो अभी आप मदन मोहन का विग्रह देखते हो जो करौली में है, तो ये मदन मोहन विग्रह का इतिहास बड़ा पुराना है, समझ रहे ना। ये क्योंकि रावण के समय, ये माने रावण का जब राज्य था ना, उस समय में भी जो है ना मदन मोहन के विग्रह की सेवा होती थी। फिर विग्रह होते होते फिर मथुरा पहुँचे, मथुरा पहुँच करके फिर लवणासुर को मारे, फिर भगवान राम के भाई क्या कहते हैं शत्रुघ्न जो है उनकी सेवा पूजा में लगे। फिर वो विग्रह जो है फिर मथुरा में चौबे जी से पहले जो है ना अद्वैताचार्य जी जब मायापुर आए थे, मायापुर से जब यहाँ पे आए थे अद्वैताचार्य जी, तो यह आप लोग दर्शन करोगे, जो अभी मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर के नीचे एक अद्वैत बट है। अद्वैत बट में जो बट वो स्थान है जहाँ पर में अद्वैताचार्य जी आकर के भजन पूजा उपासना करते थे मदन मोहन जी का। तो एक बार की बात है जिसको अद्वैत, अभी वो मदन गोपाल बन गए। एक बार क्या हुआ, इस मदन मोहन को चोरी करने के लिए यवन लोग जो है ना आगे अटैक कर दिए। तो भगवान फूल में जो है ना, भगवान को जो फूल था उस फूल में ना मदन गोपाल बन करके छुप गए, और वो लोग ढूंढते ढूंढते रह गए, कहीं नहीं मिला भगवान। और भगवान जब क्या कहते वो लोग जब चले गए तब फिर स्वप्नादेश हुआ, मैं उसी फूल में हूँ लेकिन गोपाल के रूप में हूँ, इसलिए मदन मोहन मदन गोपाल बन गए। तो वो विग्रह आपको नीचे में वहाँ पे दर्शन होगा, जिसकी अद्वैत बट में होता है। तो एक बार की बात है, जब अद्वैताचार्य जी मदन मोहन की सेवा कर रहे थे, तो क्या हुआ, मदन मोहन की सेवा करते करते जो है ना उनको मदन मोहन की सेवा करते रहे थे, तो अद्वैताचार्य जी को लगा जो ये क्या कहते हैं विग्रह इतना भारी क्यों हो गया है। अद्वैताचार्य जी भगवान को क्या कहते स्नान करा रहे थे। जो भगवान इतने हल्के थे वो भगवान आज इतने भारी लग रहे हैं। अद्वैताचार्य जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा, बड़ा आश्चर्य होने लगा। तो वहाँ पर मैं उस दिन तो एकदम रोने लग गया अद्वैताचार्य जी, हो सकता है मेरे से बहुत गलती हुई। तो किसी तरीके से जो है रात सो रहे थे, सोने के क्रम में उनको स्वप्न में आए, भगवान प्रकट हुए, और स्वप्न में आकर के भगवान बता रहे हैं जो हे अद्वैताचार्य जी, आप जो है ना क्या कहते हैं बोले, आप हम में ईश्वर की भावना कर रहे हैं, जो मैं ईश्वर हूँ। मैं जब तक आप हमें ईश्वर मान करके हमारी सेवा पूजा उपासना करेंगे ना, तो आप हमसे आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए अद्वैताचार्य जी जब से ही भगवान के प्रति अपना भाव परिवर्तन किए, तो जैसे ही भाव परिवर्तन किए कि भगवान वहाँ पे प्रकट हो, भगवान जो है ना जो एकदम हल्के हो गए। और दूसरे दिन जो है ना फिर वही भगवान हल्के हो करके और अद्वैताचार्य जी की पूजा उपासना को स्वीकार करने लगे। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग ये समझ रहे हैं, भगवान को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भगवान के प्रेमी हो। और भगवान को प्राप्त करने के जो 12 रस हैं, और उनमें मुख्य रूप से कौन सा है,
दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, शांत भाव है। तो इन सब भावों के माध्यम से तो हमें सबसे पहले हमारे आचार्य बताते हैं हमें ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना है। ठाकुर जी को जब तक हम इस दुनिया के अखिल ब्रह्मांड के नायक ईश्वर परमात्मा ये सब चीजें समझते रहेंगे ना, तो भगवान जो है ना फिर हमारे लिए बहुत दूर रहेंगे। भगवान के साथ जब हम सखा भाव या भगवान को जब हम पुत्र का भाव, वात्सल्य भाव अपने हृदय में, या भगवान को लिए कांता भाव, जो अपने भगवान को हम स्वामी समझने लग जाते हैं ना, तो वही भगवान जो है ना प्रेम से जो है ना बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए संबंध स्थापित, भले ही भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, भले ही ब्रह्मांड में पूरी दुनिया का भार समाया हो, लेकिन वो भार वाले भगवान उस भक्त के लिए भारहीन हो जाते हैं जिन भक्त के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की जो है ना एक ललक होती है। और ये होगा कैसे? भगवान के भक्तों का संग करके, भगवान के नामों का जो है ना नित्य निरंतर उच्चारण कर से। क्योंकि भगवान जो है कलयुग में नाम के रूप में प्रकट है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये जो भगवान हैं वो नाम के रूप में कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनु। ये अभिनत्वा नाम नामिनु, भगवान जो है ना नाम और नामी, भगवान में और भगवान के नाम में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। और ऐसे भगवान के नाम का आस्वादन, प्रेम उत्पन्न कब होगा? जब हम उसमें समझेंगे जो ये नाम चिंतामणि, ये नाम कोई साधारण चीज नहीं है, ये भगवान का नाम है। तो एक आचार्य बता रहे थे हम लोग जब भगवान का नाम जपते हैं ना, उस समय में हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए जो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ समय जो है ना ये भाव हमारे पास रहता है, लेकिन अब फिर हम इसको जो है ना भूल भी जाते हैं, इस भाव को हम जो है भूल भी जाते हैं। इसलिए इस भाव को भूले नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का ना जो है ना हरिनाम की महिमा जो है ना समझना पड़ेगा। हरिनाम की महिमा को हमें ऐसा अपने दिनचर्या कर लेना चाहिए जो हमें डेली कम से कम 5 मिनट 10 मिनट भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति उनकी महिमाओं को ना सुनना चाहिए। भगवान के साथ जो है ना हरिनाम जपने के लिए, टेस्ट उत्पन्न करने के लिए प्रभु जी बता रहे थे जो इसमें 5A काम करता है, 5A एप्लीकेशन है। तो 5A एप्लीकेशन में जो पहला होता है वो है अट्रैक्शन। तो भगवान के नाम की महिमा के बारे में जब तक हम नहीं सुने, मान लीजिए आज आप सुनेंगे ना, तो आज आपके अंदर में ज्यादा भाव रहेगा। भगवान के जप करते आप लोग भी अनुभव किए होंगे, भगवान का नाम के बारे में आपको थोड़ा पता चल जाएगा, कुछ ऐसा भाव व्यक्त हो, किसी से सुन लेंगे तो उस दिन जप बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो फिर प्रभाव कम होता जाता रहा। इसलिए साधक को चाहिए, हम सबको, जो नाम की महिमा वाले कई सारे पुस्तक हैं, आचार्य बोले हैं, तो उसको बार बार जो है ना थोड़ा देर के लिए जरूर अपने दिनचर्या में डालना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो सबसे पहले नाम के, भगवान के नाम के साथ हमें अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हमारा अट्रैक्शन होगा, उनकी महिमा पता चलेगा, जब किसी के बारे में आपको महिमा पता चलेगा, तो दूसरा चीज क्या प्रकट होगा? अटेंशन। आपको ये पता चल जाए जो हमारे घर में कोई बैठा है वो देश का प्रधानमंत्री है, तो कितना अटेंशन से हम उसकी खातिरदारी करेंगे। हमारे हृदय में ये भाविन, अब कोई बच्चा है 1 साल का, उसको पता ही नहीं है देश का ये प्रधानमंत्री है, उसको क्या मतलब है? वो हो सकता है उनके गोदी पे जा करके बैठ करके पेशाब भी कर दे, करेगा कि नहीं? कर सकता है, जैसे अपने दादाजी के गोदी में कर दे या उसको कर दे। क्योंकि जब तक उनके प्रति जो है हमारा जो है क्या कहते हैं ग्लोरीज नहीं सुनेंगे, हृदय में नहीं रहेगा, तो हम उनको ध्यान पूर्वक जो है ना हम जप नहीं कर सकते। तो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए पहला है उनके प्रति अट्रैक्शन, ग्लोरीज, उनके बाद उनके प्रति अट्रैक्शन, अटेंशन। तीसरा जो है, जब हम ये अटेंशन देंगे ना, तो है उसका फिर होगा क्या?
एब्जॉर्बशन, उन भगवान को समझने के लिए, भगवान के नाम में रस का आनंद के लिए उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आस्वादन होगा। भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान का नाम रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। ये जो रस का विग्रह है, तो हमें भगवान का नाम लेते हुए रस तो आता नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें अभी ये अट्रैक्शन, अटेंशन नहीं है भगवान के नाम के प्रति। तो ये तीसरा है एब्जॉर्प्शन। हम उनको रस को जो है ना अनुभव कर पाएंगे या खोजेंगे, जो कैसे हमें रस प्राप्त हो। जब ये हो जाएगा, रस मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमारे हृदय में ऐसा भाव जागृत होगा ना, जो हम इनके बगैर रह ही नहीं पाएंगे। एक सेकेंड जो है ना, एक सेकेंड के लिए भी हम भगवान के नाम से दूर नहीं होंगे। तो वही तो भगवान एक बार क्या कहते हैं, जीव को पकड़ करके टॉयलेट जा रहे थे। तो कौन थे वो, क्या बोलते हैं, अरे गोपाल गुरु करे, आप मुझे गुरु हो इसलिए गुरु मानो, क्योंकि अगर टॉयलेट में मृत्यु हो गई तो, इसलिए भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन टॉयलेट में नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिए। आंतरिक मन से आप ले सकते हैं, अगर 24 आवर आप भगवान का नाम के साथ है तो। कई लोगों को मैं देखता हूं, एक कोई आचार्य बता रहे थे, अगर आप 24 आवर भगवान का लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, या कोई टेप नहीं चला रहे हैं, या उनके साथ एब्जॉर्प्शन आपका 24 आवर है, तो कई ऐसे भक्त हैं, प्रभुपाद का टेप लगा लेगा, गुरुदेव का टेप लगा लेगा, बाथरूम करता रहेगा, वहां पे रख देगा। अरे भाई, आपको यही जगह मिला करने के लिए नहीं। अगर आप 24 आवर इनके साथ रह रहे हो तो आप ले जा सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो ऐसा, तो फिर बाथरूम में मत ले जाओ। उन्होंने आचार्य का कहना था। तो ये कह रहे हैं, जब हम भगवान के रस का जब आनंद मिलना शुरू हो जाए, तो उनके बगैर हम जी नहीं पाते, हम आसक्त हो जाते हैं। तब होता है हमारा अटैचमेंट भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ। इतनी अटैचमेंट बढ़ जाती है, इतना अट्रैक्शन बढ़ जाती है, उसके बाद जो है ना हमारी रति जागृत हो जाती है, और वो अफेक्शन, प्रेम की जो है ना उत्पत्ति हो जाती है। भक्ति का यही पराकाष्ठा है, भगवान और भगवान के नाम के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए, और प्रेम में गलदस अश्रु धारया जो है। तो ये भक्तों का संग और भगवान का नाम, रूप गुण लीला, जब हम एक ग्रेट आचार्यों के माध्यम से जब सुनते हैं, तो हमारे हृदय धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जन और इस भगवान के नाम और रूप गुण लीला और अचिंत शक्ति को हम साधक समझ सकते हैं। भगवान को हम एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में जैसे माता यशोदा भगवान को गोदी में लेकर के लल्ला समझ करके दूध पिला रहे हैं, बहुत सारे चीज कर रहे हैं, वैसे हम भी भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान को भगवान नहीं, भगवान को अपना लल्ला, अपना स्वामी, भगवान को अपना सखा, ये सब भाव जागृत करना होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण